स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा चौथी, पृष्ठ संख्या 78। आत्मा का न कभी जन्म होता है न मृत्यु। मैं मरूंगा अथवा मरने में डर लगता है, यह सब केवल कुसंस्कार मात्र है। और मैं यह कर सकता हूँ, यह नहीं कर सकता, ये सब भी कुसंस्कार है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जय स्वामी जी। स्वामी जी के सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 46, शुभ्रजीत माझी, 5वीं कक्षा। ये संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन की चेष्टा मत करो। सफलता अथवा असफलता की चिंता मत करो। पूर्ण निष्काम संकल्प में अपने को लय कर दो और कर्तव्य करते चलो। समझ लो कि सिद्धि पाने के लिए जन्मी बुद्धि अपने आप को दृढ़ संकल्प में लय करके सतत कर्मरत रहती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी की राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। रेमे मल्लिक, कक्षा चौथी, पृष्ठ संख्या 35। कठिनाई लगातार अभ्यास द्वारा दूर की जा सकती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को दुर्बल न बनाएं, तब तक हमको कुछ नहीं हो सकता। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 127। जल्दबाजी से कोई काम नहीं होगा। पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय, इन्हीं 3 गुणों से सफलता मिलती है। और सर्वोपरि है प्रेम। तुम्हारे सामने अनंत समय है, अतः हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि तुम पवित्र और निष्कपट हो तो सभी काम ठीक हो जाएंगे। हमें तुम्हारे जैसे हजारों की जरूरत है जो समाज पर टूट पड़े और जहाँ कहीं भी जाए वही नए जीवन और नई शक्ति का संचार कर दे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 5, पृष्ठ संख्या 91। तुम जो कुछ भी सोचोगे वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो दुर्बल हो जाओगे। बलवान सोचोगे तो बलवान हो जाओगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकुर माइती, 10वीं श्रेणी, पृष्ठ संख्या 68। सारे मानव जाति का, सभी धर्मों का एक ही चरम लक्ष्य है और वह है भगवान से पूर्ण मिलन, या दूसरे शब्दों में उस ईश्वरीय स्वरूप की प्राप्ति, और वही प्रत्येक व्यक्ति का सच्चा स्वभाव है। परंतु यद्यपि लक्ष्य एक ही है तो भी लोगों के विभिन्न स्वभावों के अनुसार उसकी प्राप्ति के साधनों में भिन्नता हो सकती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 35, श्रुति माइती, कक्षा 12। एक बार मैं हिमालय के अंचल में यात्रा कर रहा था और सामने लंबी सड़क का विस्तार था। हम गरीब साधुओं को कोई ढोने वाला नहीं मिल सकता था, इसलिए पूरा मार्ग पैदल चलकर पार करना था। हम लोगों के साथ एक वृद्ध था। उसने कहा, ओ महाशय, इसे कैसे पार किया जाए? मैं अब ज़रा भी चल नहीं सकता, मेरी छाती फट जाएगी। मैंने उससे कहा, नीचे अपने पाँव को देखिए। उसने ऐसा ही किया और मैंने कहा, आपके पाँव के नीचे जो सड़क है उसे आप पार कर चुके हैं, और आपके सामने जो सड़क दिखाई पड़ रही है वह भी वही है, और वह भी शीघ्र आपके पाँव के नीचे आ जाएगी। उच्चतम वस्तुएं तुम्हारे पाँव के तले हैं, क्योंकि तुम दिव्य नक्षत्र हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 15। हिंदू का खाना धार्मिक, पीना धार्मिक, सोना धार्मिक, उसकी चाल ढाल धार्मिक, विवाह आदि धार्मिक
और यहाँ तक कि उसकी चोरी करने की प्रेरणा भी धार्मिक होती है। इसका एक ही कारण है और वह यह कि इस देश की प्राण शक्ति, इसका ध्येय धर्म है और चूंकि धर्म पर आघात नहीं हुआ, इसीलिए यह देश अभी तक जीवित है। जय स्वामी जी।